तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन है किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों वर्ग से संबंधित कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो हमें और साइड दे रखी हो मतलब भुजा दे रखी हो तो हम लगाएंगे फॉर्मूला साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। अगर हमें दिया हो क्षेत्रफल निकालना हो, अगर विकर्ण दिया हो तो हम लगाएंगे विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 इंटू साइड लगाएंगे मतलब, ठीक है। और अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो भुजा √2 निकालेंगे मतलब लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका यूज हम करेंगे क्वेश्चन में। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है विकर्ण की लंबाई दी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विकर्ण वाला, ठीक है। तो एरिया बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। तो हमें दे रखा है विकर्ण दे रखा है 15√2। तो हम इसे लिख देंगे 15√2 मल्टीप्लाई 15√2 डिवाइड 2, ठीक है। तो हम 15 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 225 और 2√2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे ये आ जाएगा 2। फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब हमें दे रखा है एरिया का रेशियो दिया है 1:4, ठीक है। और एरिया क्या होती है साइड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है साइड स्क्वायर, तो √1/4, ठीक है, √4। तो इसे अंडर रूट हटा देंगे, यह आ जाएगा 1 2 1 और 2, ठीक है। अब हमें निकालना है पैरामीटर मतलब परिमाप का रेशियो निकालना है। तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है, और 4 इंटू साइड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा 1 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 3√4 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सतीश इसमें दे रखी है साइड, अब हमें निकालना एरिया। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइड स्क्वायर, एरिया बराबर साइड स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो लगा देंगे, साइड दे रखी है इसमें मतलब भुजा दे रखी है 3√4, 3√4। तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यह जगह 9 और ये रेशियो से ये स्क्वायर से काट देंगे, √, दिया जाएगा 4। तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7 या 200 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, एरिया बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। हमें दे रखा एरिया दे रखा 7,200, 7,200। हमें निकालना है विकर्ण, ठीक है। क्या निकालना है, विकर्ण का स्क्वायर। और ये 2 है, इसे इधर मल्टीप्लाई में इधर हम कर लेंगे, सॉरी इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 और 4 144 और ये 0 लगा देंगे, ठीक है। इक्वल विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो अब हम विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 12 और एक 0 मतलब 120 मीटर विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण, ठीक है, 120 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सत्य वर्ग का परिमाप होता है, क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, ये दे रखा 24, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी साइड आ जाएगी 6, कितने आ जाएगी 6 मीटर, ना सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, क्या था साइड स्क्वायर। तो साइड मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, यदि क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो साथियों कुछ आयत से संबंधित कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। परिमाप होगा 2l+b, विकर्ण होगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन को, ठीक है। तो साथियों को इसमें दे रखा आयत की लंबाई निकालनी है, ठीक है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है और एरिया दे रखी है। तो हम पहले एरिया से निकालेंगे लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया होता है एल मल्टीप्लाई बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, देखिए 2 और चौड़ाई देखिए 3, तो 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल 96, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल 96, इसे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16, कितना आ 16, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 4। हमें निकालना क्या है, लंबाई, तो लंबाई दे रखी है रेशियो वैल्यू में 2 और चौड़ाई है 3, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 4 में, तो आ जाएगा 8, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:5 है यदि क्षेत्रफल 9000 है, कितना है 9000, यहाँ एक जीरो ज्यादा लगा दिया है, कितना 9000 है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आयत की चौड़ाई। तो इसमें देखो एरिया इक्वल होगा एल इंटू बी, जो भी लगाया था हमने, ठीक है। तो लेंथ दे रखी है 2 और चौड़ाई दे रखी है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2x मल्टीप्लाई 5x इक्वल हो जाएगा 9000, ठीक है। 9000 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल 9000, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा 900, कितना 900, x की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। हमें निकालना है b की वैल्यू, b कितनी दे रखी है, मतलब चौड़ाई की वैल्यू निकालना है चौड़ाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उस मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो साथियों आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l+b, ठीक है। ये होता है परिमाप, मतलब पैरामीटर, ठीक है। इसमें हम लंबाई को लंबाई में लगाएंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी इसे हटाओ, लंबाई दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 3, इसे सॉल्व कर देंगे, 8 और 3 11 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, परिमाप दे रखा है 160, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एस साइड आ जाएगी 40, साइड आएगी 40, ठीक है। हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 साइड, साइड, ठीक है। साइड दे रखी है 40 और √2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका मतलब विकर्ण आ जाएगा वर्ग का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 40√2 सेंटीमीटर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों घन का विकर्ण होता है, फॉर्मूला होता है घन का, तो साथियों घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है साइड√3, ठीक है। साइड√3। क्वेश्चन में दे रखा 8√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, बचेगा साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम की वैल्यू में होगी साइड क्यू, क्या हो जाएगी साइड क्यू, मतलब 8 का क्यू, ठीक है। 8 का क्यू कितना होगा 512, 512, 8 का क्यू आ जाएगा 512। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 512 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है किसी घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है,
उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 ये दे रखा, साइड दे रखी है 9, तो 9 इंटू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 81, 81 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, और 8 छिक्का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, तो ये हो जाएगी 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, तो इनकी साइड आएंगे 3 और 4। ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, पहली साइड दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे हम अभी। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा, अब रेशियो लगा देंगे। 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक है, 6 से 6 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 9 रेशियो 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है एक घन का आयतन 192 √3 सेंटीमीटर क्यूब है, उस घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई, मतलब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है 192 √3। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है 192 √3। क्या होता है ये फॉर्मूला, मतलब वॉल्यूम का होता है साइड क्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यू, साइड क्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइड निकालेंगे पहले। ठीक है, और साइड निकालने के बाद पूछा गया है मुख्य विकर्ण की लंबाई। ठीक है, उसके बाद विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे बस। तो वॉल्यूम साइड क्यू इसे हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और √3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, और इस 3 को ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे 64। ठीक है, इनमें √ लगा देंगे। तो साइड यहाँ पे देखो, साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 64 है, इसको हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्यू निकाल रहे हैं तो इसमें 3 के पेयर बनेंगे, तो इसको हम 3 एक बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथी इसमें हम पहले तो इसकी साइड निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर दे रखा है 54। ठीक है, कितना दिया 54, 6 नेम 54। तो साइड स्क्वायर दिया है, साइड स्क्वायर 9, तो साइड आ जाएगी 3, साइड आ जाएगी 3 और 3। अब वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यू। तो साइड तो 3 दे रखी है, तो इसका क्यू कर दो डायरेक्ट, 3 का क्यू 27। ठीक है, मीटर क्यू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा साइड इंटू 3। ठीक है, और दे रखा 60 इसमें क्वेश्चन में, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, तो साइड आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड आ गई। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होगा एरिया का। ठीक है, तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 400, 4 एकन 4, यहाँ बचेगा 100, तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर √3/4 साइड दे रखी है, नहीं दे रखी है तो साइड ही तो निकालनी है बाबू भैया, साइड स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, कितना दिया है क्षेत्रफल, 4√3। ठीक है, 4√3। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ये √3 को √3 से, ठीक है, कैंसिल कर दिया। 4 का इधर ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर आ जाएगा 16 और साइड आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है ना, साइड आएगी 4। तो साथियों साइड आएगी 4, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इसका परिमाप। तो ये होता है 3 इंटू साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड, तो 3 मल्टीप्लाई साइड, साइड दे रखी, मतलब दे रखी थी 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट